महंगाई को मुद्दा बनाकर केंद्र व प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी की सरकारें अब इसे निरंतर प्रक्रिया बता रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि चारों उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। कश्यप ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। महंगाई व बेरोजगारी केवल अभी नहीं हुई, ये कांग्रेस के समय भी थी। महंगाई एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। वहीं चेतन बरागटा के निष्कासन पर कश्यप ने कहा कि पार्टी ने परिवारवाद को तवज्जो न देने का फैसला लिया है। पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी नीलम सरैख है। उनके खिलाफ आजाद प्रत्याशी के रूप में चेतन लड़ रहे हैं, जिसके लिए पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। जहाँ तक चेतन बरागटा जी की बात है तो देश भर में इस समय लगभग 30 के करीब उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनाव में पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर पूरे देश भर में निर्णय लिया कि हम जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। मतलब परिवारवाद की जहाँ तक हम बात करते हैं उस दृष्टि से पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने सैद्धांतिक रूप से पूरे देश भर में ये फैसला लिया और ये केवल जुब्बल कोट खाई के लिए ऐसा नहीं हुआ और पूरे देश भर में ऐसा निर्णय लिया गया और इसी वजह से पार्टी ने वहाँ नीलम सरैख जी को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से चेतन जी हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे थे। उससे पहले स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी, उनका बहुत पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। इस समय क्योंकि हमारी पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी नीलम सरैख जी को बनाया है और चेतन जी इस समय एक आज़ाद प्रत्याशी हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के कार्य को करने के लिए, संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए और चुनाव में चाहे वो आईटी की बात हम करें, उस दृष्टि से पार्टी ने निर्णय लिया कि अब क्योंकि चेतन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं और हम नीलम सरैख जी हमारी प्रत्याशी हैं, पूरा संगठन और हमारी पार्टी नीलम जी के लिए कार्य कर रही है और निश्चित रूप से उस हम आगे बढ़ पार्टी को नुकसान निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान तो होता ही है जब कोई अपना व्यक्ति पार्टी से जुदा होता है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन लेकिन वहाँ पर लगा है और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना उनके पास नेता है। जैसा मैंने पहले कहा, केवल महंगाई और बेरोजगारी, इन दो विषयों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कांग्रेस के लोगों से, क्या ये महंगाई केवल 3.5 वर्षों में हुई? क्या इससे पहले महंगाई नहीं थी? और अगर आप कंपैरेटिवली देख लेंगे, अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है जो चली आई है। महंगाई जो है ऐसा नहीं है कि अभी महंगाई बढ़ी है, ये तो हमारी सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। केंद्र की सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष द्वारा जहां कन्हैया कुमार से लेकर कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हमला बोला, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया और बीजेपी पर आम जनता के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि आम जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलने पर भाजपा पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव न लड़कर देशद्रोही और सेना पर ये चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में बेरोजगारी हर साल बढ़ रही है और महंगाई आसमान छू रही है। प्रदेश में 4 साल में विकास कहीं नजर नहीं आया और यदि विकास हुआ है तो जयराम सरकार चुनावों में गिनाएं। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रदेश में अध्यक्ष सुरेश कश्यप पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी को देखें। कांग्रेस पार्टी अपने बयानों पर पूरी तरह से अटल है। भाजपा पार्टी अभी तक कुछ नहीं कर पाई है और भाजपा के तमाम नेता लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सेना के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और कभी किसी को देशद्रोही का तमगा दे देते हैं। जिनके विचार बीजेपी से नहीं मिलते हैं उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। बीजेपी कौन होती है? किसी को भी देशभगत और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने वाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों पर बात न करके जो प्रदेश के मुद्दे नहीं हैं उन पर चुनाव लड़ रही है और ये बीजेपी की बौखलाहट ही है। लेकिन परिणाम आने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। सरकारों की सोच, इनके साथ जो चलने को राजी ना हो, इनकी सोच को जो ना मानता हो, वो ये उस पर एक टैग लगा देते हैं देशद्रोही का।
मैं बड़े इस पे एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी चर्चा होने की आवश्यकता है। इस पे डिबेट होनी चाहिए कि देशद्रोह का जो तगमा है, आप जिसको दिल करता है, इनको बोलने वालों को ही पता नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। देशद्रोही कौन हो सकता है? आप कौन होते हैं ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कि कौन देशद्रोही है कौन नहीं? ये बहुत बड़ी डिबेट की इसके ऊपर आवश्यकता है, राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। ये बहुत एक प्रचार का बहुत निचला स्तर है भाजपा का सोच का। ने ये बोला होगा, मुझे बड़ी शर्म आती है इस तरह की बात करते हैं लोकतंत्र में। कांग्रेस ने क्या किया या नहीं किया, आप अपना 4 साल का जो है हिसाब किताब जनता को दें। क्या बेरोजगारी बढ़ी? क्या महंगाई बढ़ी? क्या आपकी 4 सालों में आप अपना हिसाब दीजिए। आप कांग्रेस का हिसाब कांग्रेस दे देगी और जनता दे देगी। आप अपना हिसाब बताएं कि 4 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया और महंगाई क्यों नहीं इशू होती, महंगाई पे क्यों नहीं बोलना चाहते भाजपा के नेता, चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो चाहे प्रादेशिक स्तर का नेता हो। क्या महंगाई सबको, आप आज देखिए डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो 100 से ऊपर जा चुके हैं। आप एलपीजी रसोई गैस जो यूपीए के टाइम में 400 रुपए से सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। क्या उन महिलाओं ने, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, क्या उनका सिलेंडर द्वारा भरा है 1 साल से? बिल्कुल नहीं। आज खाने पीने की वस्तुओं की बात करें तो महंगाई कमर तोड़ है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी उसके ऊपर से आ जाए तो ये दोनों चीजें एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस पे बात नहीं होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी और घबराते क्यों हैं? अपना डेटा दे, क्या किया इन्होंने महंगाई को लेकर, महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, उस पर चर्चा करें। लेकिन ये मुद्दों को भटकाने के लिए ये सैनिकों की बात कर लेंगे या देशद्रोह की बात कर लेंगे, जो मुद्दे है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में। तो निश्चित तौर पे ये बौखलाहट और घबराहट भाजपा कैंप में हिमाचल प्रदेश में साफ दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में जो बाई इलेक्शंस हैं, 3 असेंबली के और 1 लोकसभा का, जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रचार चल रहा है और जो लोगों का, आम जन का जो समर्थन कांग्रेस कैंडिडेट्स को मिल रहा है, मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पे भाजपा में बौखलाहट है। और इस तरह की बयानबाजी एक अध्यक्ष द्वारा कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है। आप अपना घर देखिए, अपनी पार्टी को देखिए कि वहां पर कौन सा ग्रुप है, कितने ग्रुप है भाजपा के अंदर। जिस प्रकार से जुब्बल कोटखाई का टिकट कटा, मुख्यमंत्री एक अपने 3 महीने पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके थे जुब्बल कोटखाई में। उसके बाद मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान से उनके लिए टिकट का अरेंजमेंट नहीं कर सके। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि भाजपा के पास इस वक्त भाजपा 3-4 ग्रुपों में बंटी हुई है हिमाचल प्रदेश में। एक ग्रुप को चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, दूसरा धूमल साहब और अनुराग ठाकुर जी, और इनसे बड़ा जो ग्रुप है वो नड्डा साहब का है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक ग्रुप वो चला रहे हैं। और उससे ऊपर सबसे बड़ा जो इनका ग्रुप है वो आरएसएस चला रहा है। तो ये जो समस्या जो भाजपा के अध्यक्ष ने बात की है, मुझे लगता है ये उनकी पार्टी में ये समस्या है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं। और मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारा कार्यकर्ता भी है वो भी नेताओं से कम नहीं। जिस प्रकार हम अब इकट्ठे होके एकमत होके कार्यकर्ता हो नेता हो, इस चुनाव में जो प्रचार चल रहा है, निश्चित तौर पे चारों जगह जो है 2 नवंबर को जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो बहुत देखने वाले हैं। जी, क्या कहना है आपका? भाजपा का जो एक करैक्टर है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे है चाहे प्रादेशिक स्तर पे, बड़ा क्लियर है कि जब कोई बात आती है, ये असली मुद्दों को भटकाने के लिए सारे प्रयास रहते हैं इनके, कि किस तरह से जो कोर इश्यूज है उन पे बात ना हो, जिस प्रकार इनको जवाब देना पड़े जनता के बीच। बेरोजगारी और महंगाई देश के और प्रदेश के बहुत बड़े मुद्दे हैं। जब लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं, लोगों ने अपने धंधे खोए हैं, लोगों की नौकरियां गई है, और जब प्रदेश की जनता और देश की जनता को सबसे ज्यादा उम्मीद सबसे ज्यादा सरकार से थी कि सरकार हमारी मदद करेगी, कोविड के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उसमें प्रादेशिक स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी भाजपा की सरकारें पूरी तरह से फेल हुई। तो आज असली मुद्दे लोगों के बीच महंगाई, बेरोजगारी है, जिसके ये वोट पड़ने वाला है और जो लोगों को, आम जनता को इफेक्ट किया है। तो भाजपा का एक प्रयास रहता है कि असली मुद्दों को भटकाने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। जहां तक कारगिल युद्ध की बात है या सैनिकों की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरा सम्मान करती है, कारगिल युद्ध का भी करती है और सैनिकों का भी करती है। ये केवल मुद्दों को भटकाने का एक प्रयास है। देखिए, ये किसी भी पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि वो किसको प्रचारक बनाते हैं और कौन से हमारे प्रत्याशी किसकी डिमांड करेंगे, उस हिसाब से हम इसको वर्कआउट करेंगे। जहां तक सवाल है कि एक बड़ा कॉमन सा एक फेनोमिना बन चुका है, भाजपा की सोच